मन में प्रेम की उपज होती है तो हम खुश हो जाते हैं। प्रेम हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट ला देती है। तो प्रेम का प्रेम का वसंत वतन जो जो होता है होता हमारे जीवन में है जब जब आता है तो कैसा महसूस होता है, मैं इसको आप सबके सामने ला रही हूँ। मैं मैं अपना अपना गीत गीत प्रस्तुत प्रस्तुत करती हूँ। करती हूँ। पहली पहली बार बसंत बसंत हंसा हंसा है है मन मन में में मेरे मेरे माही रे। पहली पहली बार बसंत बसंत हंसा हंसा है मन में मेरे मेरे माही रे। मन में मेरे तू रहता है, मन में मेरे तू रहता है। खिल खिल जाती जाती है कली कली, जिस रास्ते से तू तू जाता जाता है। है मुस्काती मुस्काती है है गली गली गली। गली। मन मन में में मेरे मेरे तू तू रहता रहता है। है खिल खिल जाती जाती है है कली कली कली। कली, जिस रास्ते रास्ते से से तू तू जाता जाता है। मुस्काती मुस्काती है है गली गली गली। गली। कहती कहती है है ये तू तू ही ही सच्चा। सच्चा। कहती कहती है है ये ये तू तू ही ही सच्चा। सच्चा है है मेरा मेरा हमरा हमरा तेरे। तेरे। पहली पहली बार बार बसंत बसंत हंसा हंसा है है मन में मेरे मेरे माही महीने। रे। हर हर दुख दुख अब अब तो तो सुख सुख लगता लगता है। है। हर हर दुख दुख अब अब तो तो सुख सुख लगता लगता है। है। जग जग का का बदला बदला रुख रुख लगता लगता। है। हर दुख दुख अब अब तो तो सुख सुख लगता लगता। है। जग जग का का बदला बदला रुख रुख लगता लगता है। यूं लगता है। है मिल मिल जाएंगी। जाएंगी यूं लगता लगता है मिल मिल जाएंगी। जाएंगी। अब खुशियाँ मन मन चाहे चाहे रे। रे। पहली पहली बार बार बसंत बसंत हंसा हंसा है है मन मन में में मेरे मेरे माही रे। महीने। अब अब देखिए। देखिए। प्रीत प्रीत पुरानी पुरानी तेरी तेरी मेरी। मेरी। प्रीत प्रीत पुरानी पुरानी तेरी तेरी मेरी। अब अब मिलने मिलने में में मत मस्त कर कर देरी। तेरी। प्रीत प्रीत पुरानी पुरानी तेरी तेरी मेरी। मेरी। अब अब मिलने मिलने में में मत मत कर कर देरी। तेरी। तेरे तेरे मेरे मेरे मिलन मिलन की की देरी। तेरी। तेरे तेरे मेरे मेरे मिलन मिलन की की देरी। तेरी। ये ये रुत आज आज गवाही गवाही रे। रे। पहली पहली बार बार बसंत बसंत हंसा हंसा है है मन में मेरे मेरे माही रे। महीने। और ये और ये आखिरी आखिरी बंद। बंद। आ हाँ हम हम दोनों दोनों वादा वादा कर कर ले। ले। आ हाँ हम हम दोनों दोनों वादा वादा कर कर ले। ले। इस इस जगती जगती के के तम तम को को हर हर ले। ले। आ हाँ हम हम दोनों दोनों वादा वादा कर कर ले। ले। इस इस जगती जगती के के
तुमको अगले प्यार भरा हर दिल हो मुझे, प्यार भरा हर दिल हो मुझे, बंद हुआ जाने में पहली बार है वसंत बसंत हंसा हंसा है है मन में मेरे मेरे माही रे, मन में मेरे माही रे। बहुत बहुत आभार। बहुत खूब, बहुत बहुत अच्छे। वाह, क्या क्या बात है, बहुत ही बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत बहुत आपको शुक्राना है, कव्वाली कव्वाली, बहुत बहुत अच्छी अच्छी थी, थी म्यूजिक म्यूजिक भी। भी। बहुत 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 आभार। आभार। और और रचना रचना भी भी अपनी अपनी प्रस्तुत प्रस्तुत कर कर रही रही थी, थी, तो तो लग रहा लगता है है कि मेरी मेरी हाँ, वाह, वाह, वाह। बहुत अच्छा कॉम्पोजिशन कॉम्पोजिशन आपका, आपका बहुत बहुत अच्छा अच्छा लगा लगा सुनकर। सुनकर। बहुत 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 आभार। आभार। मैं मैं तो तो आप आप सबको सबको सुनना सुनना चाहती चाहती हूँ हूँ पूरे पूरे समय समय तक। तक। मेरी मेरी बात बात होता होता है, है, मैं मैं सारे सारे से में में निकल निकल जाऊंगी, जाऊंगी, आप आप लोग लोग कृपया कृपया क्षमा क्षमा करेंगे करेंगे मुझे। मुझे। मैम मैम आपका आपका बहुत बहुत अच्छी अच्छी आवाज आवाज रही, रही, आपकी आपकी बहुत बहुत अच्छी अच्छी रचना रचना रही। रही। और और यूँ यूँ बता बता दूँ दूं कि कि आपने आपने जो जो प्रेम प्रेम को को लेकर लेकर कहा, कहा, तो तो मुझे मुझे अंदर से सुनने सुनने में लगा लगा कि हाँ, कि हाँ, प्रेम प्रेम जो जो है है तकलीफ भी बहुत बहुत देता होता है। है। अगर अगर आपका आपका साथी साथी बिछड़ बिछड़ जाए जाए तो तो जीवन जीवन गमगीन गमगीन हो हो जाता जाता है। है। लेकिन जिस पंक्तियों 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 में में आपने आपने कहा कहा कि कि अब तो अब तो दुख ही ही सुख सुख लगता लगता है, है, तो तो मतलब मतलब कि कि एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस थियरी थियरी आ आ गई। गई। तो तो एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस थियरी, थियरी जी जी हाँ। हाँ। तो तो जब जब आप आप एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस थियरी थियरी की की बात बात करते करते हैं, हैं, तो तो आप आप खुश खुश रहे, रहे, हर हर हालत हालत में में खुश खुश रहते रहते हैं, हैं, चाहे चाहे दुख दुख मिलता मिलता है, है, चाहे चाहे सुख सुख मिलता मिलता है, है। यूँ यूँ लगता लगता है है कि कि भगवान भगवान ने ने जो जो बनाया बनाया उसमें उसमें हमें हमें खुश खुश ही ही रहना रहना है, है, लेकिन लेकिन हमें हमें तो तो बस बस शादी शादी करके करके चले चले जाना जाना है, है, और और वो वो भी भी बिना बिना अटैचमेंट अटैचमेंट के के साथ। साथ। मैम मैम आपका आपका बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। और और अगर अगर सर सर आपकी आपकी आज्ञा आज्ञा हो हो, तो तो जो जो पहले पहले कविवर कविवर हैं हैं, डॉक्टर डॉक्टर पंकज पंकज सर, सर, उनको उनको बुलाया बुलाया जाए जाए, या या फिर फिर किन्हीं किन्हीं को को अगर अगर बाध्यता बाध्यता हो हो जाने जाने की की, तो तो आ आ सकते सकते हैं, हैं, जैसे जैसे आप आप लोग लोग मतलब मतलब रचना रचना मैम मैम आप आप कुछ कुछ कहना कहना चाह चाह रहे रहे हैं। हैं। नमस्कार नमस्कार आप आप लोगों लोगों को। को। जी एक्चुअली हाँ। मुझे बच्चों को ट्यूशन से लाने जाना है, तो मैम प्लीज मैम आप यस 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 डोंट वरी एट ऑल। आप सुनाए, आप मंच पर रचना मैम का स्वागत है। मेरी कविता है प्रेम का मौन पक्ष। देखिए मैम तो बहुत अच्छा बोली, अब मैं कहाँ तक जाती हूँ, संभालिएगा थोड़ा। तुमसे प्रेम कहने की जल्दी में नहीं है, तुमसे प्रेम कहने की जल्दी में नहीं है, वो तो धीरे धीरे मेरे स्वभाव में घुलता चला गया है, जैसे सांसों में हवा। तुम्हारे साथ हर बात जरूरी नहीं लगती, तुम्हारे साथ हर बात जरूरी नहीं लगती, कभी कभी बस साथ बैठना ही सबसे गहरी बातचीत हो जाती है। तुम्हारी चुप्पी मेरे भीतर एक भरोसा जगाती है, तुम्हारी चुप्पी मेरे भीतर एक भरोसा जगाती है। मैंने देखा है, मैंने देखा है, जब तुम मुस्कुराते हो तो समय थोड़ा नरम हो जाता है, और जब तुम सोच में डूबे हुए हो, मेरे मुंह की अव्यवस्थित रेखाएं अपने आप ही सीधी होने लगती है। यह प्रेम दिखावे का नहीं, यह प्रेम दिखावे का नहीं, यह तो हर मुश्किल दिन के बाद तुम्हारा नाम धीरे से बस याद कर लेने भर कर। यह प्रेम किसी वादे में नहीं, यह प्रेम किसी वादे में नहीं, बल्कि मिट जाने की आदत में है। अगर कोई पूछे मुझसे कि तुम मेरे क्या हो, अगर कोई पूछे मुझसे कि तुम मेरे क्या हो, तो मैं मुस्कुराकर कहूंगी, तुम वह हो जिसके होने से मुझे खुद से डर नहीं लगता, तुम वह हो जिसके होने से मुझे खुद से डर नहीं लगता। धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। ये थैंक यू सो मच। ये मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी कविता की प्रस्तुति की। वाकई आपने
आपका शीर्षक था कि प्रेम का मौन पक्ष था, वो तो वाकई जीवन से था, मौन से ही सही। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब धन्यवाद ये मंच देने के लिए। अरे मैम, तो पता नहीं धन्यवाद की अध्यक्षता करने वाली है। तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद। ये नाम है खाटन। आई थिंक अब कोई किन्हीं की इबादत है, वो किन्हीं को कहीं जाना है तो वो बिल्कुल बिना किसी संकोच के अपनी बात कह सकते हैं। अदरवाइज मैं डॉक्टर पंकज कर्ण को आमंत्रित करना चाहूंगी। डॉक्टर पंकज कर्ण, क्या आप जुड़े हुए नहीं है? अगर ऐसा है तो ऋतुराज राज जी, आप अपनी प्रस्तुति दें। धन्यवाद मैम। सभी वरिष्ठ जनों को मेरा प्रणाम। पहली बार लोगों से रूबरू होना अपना मिला है, इसके लिए धन्यवाद प्रभात सर को मुझे दिया और सम्मानित किया इस मंच पर आने के लिए। इतिहास से और होली का त्योहार आने वाला है और सभी लोगों का इतिहास की तरह से मिलन है, तो मैंने कुछ छोटा सा होली के लिए लिखा है और हम लोग तो शायद हमेशा सुनाने के लिए तत्पर रहते हैं, तो हमें सुनने वाले कोई नहीं होते हैं, तो जहाँ सुनाने का मौका मिलता है हम लोग सुना लेते हैं। सर अपना परिचय भी नहीं दीजिएगा। मेरा नाम ऋतुराज है। मैं मुजफ्फरपुर का ही रहने वाला हूँ और पटना में स्टेट में प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता हूँ। शिक्षा मेरी MBA है और साहित्य से मेरी रुचि रही है, स्टूडेंट लाइफ से, विद्यार्थी जीवन से ही। तो कभी कभी कुछ कविताएं गजलें लिख लेता हूँ। और उसमें हाल में पिछले साल मेरी पुस्तक में गजल संग्रह प्रकाशित हुई थी, जो मिला सब लिखा के शीर्षक से। तो यदा प्राइवेट नौकरी की व्यवस्था के बावजूद तो कुछ भी समय मिलता है तो मैं उसमें दो पंक्तियां लिख लेता हूँ। जब मौका मिलता है तो आप लोगों को समक्ष आ जाता हूँ। तो प्रोफेसर आपके लिए बोलना चाहूंगा कि इसी तरह महफिल सजाकर तो देखो, इसी तरह महफिल सजाकर तो देखो, चले आएंगे हम बुलाकर तो देखो। मोहब्बत तुम्हें हो न जाए तो कहना, मोहब्बत तुम्हें हो न जाए तो कहना, निगाहें किसी दिन मिलाकर तो देखो। मिलाकर तो देखो। बहुत अच्छा। एक तरन्नुम में भारतीय की रचना है, बोली की जगह मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। इजाजत है मैं कर दूं? सर बिल्कुल बिल्कुल। अगर त्रुटियां हो तो माफ कर देंगे। होली की रचना है, होली का समय है, तो अगर मैं गलती भी इसमें करूंगा तो आप लोग माफ करेंगे। कुछ भी माफी नहीं होता है, त्रुटि नहीं होता है प्रेम में। आप प्रेम रस के कवि है तो त्रुटि कैसे निकलेगा? प्रेम करने वाला आदमी त्रुटि निकालेगा तो प्रेम होगा? रखिए आप। धन्यवाद सर। बहकने दो मेरे मन को जरा इस बार होली में, बहकने दो मेरे मन को जरा इस बार होली में। अगर होती है होने दो ये आंखें चार होली में, अगर होती है होने दो ये आंखें चार होली में। कभी जो आपने आहें भरी देख कर जिसको, कब सभी के जीवन में ऐसा समय आता है, कभी जो आपने आहें भरी देख कर जिसको, नजर आए महल्ले में वही गुलनार होली में, नजर आए महल्ले में वही गुलनार होली में। बहकने दो मेरे मन को जरा इस बार होली में। हुए हो आस में जिनके नयन भंजन पपी आमन, हुए हो आस में जिनके
नयन खंजन पपिया मन, हुए हो आस में जिनके नयन खंजन पपिया मन। खड़े हो द्वार पे साजन, वही दिलदार होली है। खड़े हो द्वार पे साजन, वही दिलदार होली है। बहकने दो मेरे मन को जरा इस बार होली है। नदी की एक रवानी सी, कोई मदिरा पुरानी सी। नदी की एक रवानी सी, कोई मदिरा पुरानी सी। नदी की एक रवानी सी, कोई मदिरा पुरानी सी। लगेगी आपको भी वही सरशार होली में। लगेगी आपको भी वही सरशार होली में। बहकने दो मेरे मन को जरा इस बार होली में। हमारी जिंदगी है क्या, गिले शिकवों की बस्ती है। हमारी जिंदगी है क्या, गिले शिकवों की बस्ती है। हमारी जिंदगी है क्या, गिले शिकवों की बस्ती है। बुला कर नाग पन्नों को खिले कचनार होली में। बुला कर नाग पन्नों को खिले कचनार होली में। कभी छत पर खड़े हो देखते थे घर मोहब्बत का। कभी छत पर खड़े हो देखते थे घर मोहब्बत का। कभी छत पर खड़े हो देखते थे घर मोहब्बत का। चली जो आशिकी तब थी, कहे क्या यार होली में। चली जो आशिकी तब थी, कहे क्या यार होली में। अंतिम शेर है। किसी भीगी हुई कंचन कली को राज क्या। किसी भीगी हुई कंचन कली को राज क्या हुआ। किसी भीगी हुई कंचन कली को राज क्या हुआ। मेरे दिल से भी निकली आह की बौछार होली में। मेरे दिल से भी निकली आह की बौछार होली में। बहकने दो मेरे मन को जरा इस बार होली में। धन्यवाद। बहुत सुंदर जी ऋतुराज जी बहुत शाबाश, प्रणाम। बहुत अच्छा लगा। क्या राग है, क्या टोन है, क्या ये क्या कहते हैं, मधुर आपकी आवाज है, वाह, मन खुश हो गया। धन्यवाद सर, धन्यवाद। मैडम हम लोग के बात है जी 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 हम लोग बीच कलिंगपुंग से जुड़े हैं, बड़े स्थापित कवि आदरणीय श्री मुकेश कुमार ठाकुर जी। हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मुकेश जी की भी बहुत सारी रचनाएं हैं। मुकेश कुमार ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। और सर, क्या आप अभी प्रस्तुति देना पसंद करेंगे? बिल्कुल शुरू हो जाइए सर, हम लोग सुनने के लिए बेताब है। यस सर। सभी गणमान्यों को मेरा सादर और जगह मैंने देखा था हास्य कवि सम्मेलन, तो मैं हास्य ही कविता आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और मेरी कविता का शीर्षक है जब पत्नी मायके चली गई। हास्य कविता जो शीर्षक थी भाई का विषय हास्य कविता, हास्य कवि सम्मेलन, तो मैं अपनी एक हास्य कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ और आशा है आप पसंद आएगी। कविता का शीर्षक है जब पत्नी मायके चली गई। मुझे आवाज आ रही है? सही और वेरी मच ऑडिबल। ठीक, ओके, थैंक यू। तू अपने मायके में बैठी, मैं तेरे ससुराल में। तू अपने मायके में बैठी, मैं तेरे ससुराल में। लगता है मैं फंस गया हूँ खुद ही अपनी चाल में। तू अपने मायके में बैठी, मैं तेरे ससुराल में।
लगता है मैं फंस गया हूँ किसी अफ्रीका में। हर बात पर देती थी धमकी, हम मायके चले जाएंगे। हर हर बात बात पर देती देती थी थी धमकी, धमकी हम हम मायके चले जाएंगे। हमने तो बस यूं ही कह दिया, जान अब किसने रोका, हम भी कुछ दिन चैन से सो पाएंगे। वाह तो बस ऐसे ही कह दिया, जान अब किसने रोका है, हम भी कुछ दिन चैन से सो पाएंगे। तुझे क्या लगता है तेरे बिन मैं रह नहीं पाऊंगा? तुझे क्या लगता है तेरे बिन मैं रह नहीं पाऊंगा? अरे ऐसा कौन सा काम है तेरा जो मैं कर नहीं पाऊंगा? पर तेरे जाने से मुझे एक बात समझ आ गया, पर तेरे जाने से मुझे एक बात समझ में आई है। उठाए सोचा कोई बता। जी इसको कभी तो जा रहा है इसलिए बोल रहा है क्या? बीच में कभी जब छोड़ा। ओके ओके। पर तेरे जाने से मुझे एक बात समझ में आई है, घर भी काटने दौड़ता है जब घर में नहीं गाय है। सुबह सुबह तुम लाती थी वह गर्म चाय की प्याली, सुबह सुबह तुम लाती थी वह गर्म चाय की प्याली। अभी तो खुद धोना पड़ता है चम्मच गिलास और जूठी थाली। किस मुहूर्त में लड़ पड़ी तू, किस मुहूर्त में लड़ पड़ी तू, और मैंने हाँ कर दी। अपने बच्चों को लेकर तुम आए थे जिया पकड़, कब बन जाती थी रोटी दाल चावल सब्जी, कब बन जाती थी रोटी दाल चावल सब्जी और पापड़, कब कपड़े धुल जाते थे भिज जाते थे, कब बेड पर नए चादर। अब तो एक रुमाल भी मुझसे धुल नहीं पाता, अब तो एक रुमाल भी मुझसे धुल नहीं पाता है। कभी रोटी जल जाती है कभी आटा जल जाता है। मैंने अहम यह पाला था कि मैं ही घर चलाता हूँ, मैंने अहम यह पाला था कि मैं ही घर चलाता हूँ। अब पता चला है मुझे मैं तो सिर्फ कमाता हूँ, अब पता चला है मुझे मैं तो सिर्फ कमाता हूँ। सचमुच अपनी गलती से ही लोग यहाँ पर सीखते हैं, सचमुच अपनी गलती से ही लोग यहाँ पर सीखते हैं। तुम न हो घर में तो मुझे दिन में ही तारे दिखते हैं। स्कूल जाने को मैं तैयार हूँ आज बृहस्पतिवार, स्कूल जाने को मैं तैयार हूँ आज बृहस्पतिवार है। नहीं मिल रहा है मोजा टाई, गीला शर्ट भी कहीं फरार है। घर के हर एक चीज को जो सच संवार कर रखती है, घर के एक हर चीज को जो सच संवार कर रखती है। मैंने आवेश में बोल दिया तो हरदम मुझसे लड़ती है। पर सच कहता हूँ वे अर्धांगिनी तू ही मेरे प्राण है, सच कहता हूँ वे अर्धांगिनी तू ही मेरे प्राण है। तू ही मेरी आन बान शान और तू ही मेरी जान है। माना मुझसे भूल गलती अब मेरा भी साफ कर दे, अब मेरा भी इंसाफ कर दे। आजा अब तो लौट ही आजा, अब मुझे तो माफ कर दे। धोख ना बनाना नीरस जीवन को सरस बनाता है, धोख ना बनाना नीरस जीवन को सरस बनाता है। अंत में पति पत्नी ही होता है, अंत में पति पत्नी ही काम होता है। धन्यवाद। जनाब ये तो बहुत चर्चा हो गई, जनाब जनाब बहुत कवि तो काफी कवि कविता हो चर्चा गई। हो गई। हमें 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 भले हास्य आज आता आता है, हो, आपकी आप तो प्रवृत्ति कर से हास्य आज भले भले हमें आ हमें रही है। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा। अच्छा धन्यवाद। बहुत अच्छी प्रस्तुति और आपने बहुत अच्छी कोशिश की कि हास्य कविता का पाठ किया जाए। और जहाँ तक बाकी सभी को भी लगा कि ये हास्य में थोड़ी सी करुणता आ गई है, तो खैर लेकिन बहुत बहुत बढ़िया प्रयास, बहुत अच्छी कविता और इसका डिपिक्शन बहुत बहुत बढ़िया हुआ है। तो आपका बहुत बहुत आभार कि इस मंच पर आपने इतनी अच्छी प्रस्तुति दी। और अगर डॉक्टर पंकज सर यहाँ पर उपस्थित है तो काइंडली अपनी प्रस्तुति दें। संगीता सहाय मैम है, संगीता सहाय मैम। अच्छा, कुमारी लता प्रसाद मैम है? जी मैं हूँ। हाँ लता मैम प्लीज अपनी प्रस्तुति दें। मंच पर उपस्थित सभी कविजन को मेरा प्रणाम। मैं लता प्रसाद। अभी हमारा होली का चल रहा है मौसम, तो मैंने भी एक कविता होली के ऊपर ही लिखा है जो आप सबों के सामने रखने की कोशिश करती हूँ। मेरी कविता में ये संदेश है कि कैसे हमारे देश में अब किस्से कम पड़ गए हैं और होली जैसे त्योहार में अब जिनके होने से होली का त्योहार
जाता था। अब वस्तु की कमी की वजह से होली के रंग भी फीके पड़ रहे हैं। तो ये कहने की कोशिश हमने की है। मेरी कविता का शीर्षक है कैसी होली आई है। सुनेंगे सर। कैसी होली आई है, छेड़छाड़ न करता देवर, कैसी होली आई है। छेड़छाड़ न करता देवर, कैसी होली आई है। दादी की कहानी में तो देवर बड़ा रंगीला था। दादी की कहानी में तो देवर बड़ा रंगीला था। फागुन आते ही देवर की बाछी खिल जाती थी। फागुन आते ही देवर की बाछी खिल जाती थी। घूम घूम कर गलियों में भाभी को गली आता था। बड़े बुजुर्गों के डर से उन पर सावत आई है। छेड़छाड़ न करता देवर, कैसी होली आई है। छेड़छाड़ न करता देवर, कैसी होली आई है। कहाँ है लड़की चूहर करती, कहाँ है लड़की चूहर करती, कैसी होली आई है। आग में आस लगी है ऐसी, नंदी घर तो आएगी। आग में आस लगी है ऐसी, नंदी घर तो आएगी। पूछती है मामी नानी, क्या भाभी से बतियाई है। पूछती है मामी नानी, क्या भाभी से बतियाई है। छेड़छाड़ न करता कोई, कैसी होली आई है। छेड़छाड़ न करता कोई, कैसी होली आई है। नैहर में तरसती आंखें भाभी को है ढूंढ रही। नैहर में तरसती आंखें भाभी को है ढूंढ रही। भाभी का भाई आएगा होली संग मनाएगा। भाभी का भाई आएगा होली संग मनाएगा। जाने कब वो पल आएगा, बात बड़ी दुखदाई है। जाने कब वो पल आएगा, बात बड़ी दुखदाई है। छेड़छाड़ न करता कोई, कैसी होली आई है। छेड़छाड़ न करता कोई, कैसी होली आई है। और अगला बंद देखें कि बाल्टी भर रंग घोल दिए, ये किस पर बरसाना है। बाल्टी भर रंग घोल दिए, ये किस पर बरसाना है। बेटा बेटी अफसर हो गया, क्या रंगों का ठिकाना। बेटा बेटी अफसर हो गया, क्या रंगों का ठिकाना है। थोड़े से रंग पड़ जाने पर जैसी आफत आई है। थोड़े से रंग पड़ जाने पर जैसी आफत आई है। छेड़छाड़ न करता कोई, कैसी होली आई है। छेड़छाड़ न करता कोई, कैसी होली आई है। और इस कविता की बंद है, सुनेंगे कि खुली है आंखें बंद जुबान है, मन में ही बतियाते हैं। खुली है आंखें बंद जुबान है, मन में ही बतियाते हैं। मिल जाए अगर कोई अचानक तो ऐसे शर्माते हैं। मिल जाए अगर कोई अचानक तो ऐसे शर्माते हैं। जैसे बाबा भैंसों के सामने पढ़ाई है। जैसे बाबा भैंसों के सामने पढ़ाई है। मुस्की भर बस बात है, कहाँ खिलखिलाई है। छेड़छाड़ न करते, कैसी होली है। छेड़छाड़ न करता, कैसी होली आई है। छेड़छाड़ न करता, कैसी होली है। बहुत खूब लता मैम, आपने तो बिल्कुल मानसिक रूप से होली यहाँ पर ला दी। और होली जो है वाकई बहुत बड़ी चुटकी लेने वाला पर्व है। और इसको पूरे देश भर में बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और आपकी होली की कविता में तो इसमें चार चांद लगा दी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब मैं अगर पंकज सर और सनिका साहब मैम अगर नहीं है तो नेक्स्ट वन जो है मैं कुमारी सॉरी गीता कुमारी मैम को बुलाना चाहूंगी। गीता कुमारी मैम, क्या आप यहाँ पर उपस्थित हैं, जुड़ी हुई हैं? गीता राज, गीता कुमारी। आप जो भी आप बोलिए मैम, मैं आपका नाम वहाँ लिख लेती हूँ। गीता राज है सर, गीता राज, ओके। मैडम नमस्कार, मैं अरुण कुमार जुड़ा हुआ हूँ। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार, ये ऐड कर लिया जाएगा, हम भी कुछ सुनाएंगे। यस सर, यस सर, मैंने ऐड कर लिया। जी जी मंच को नमन है मेरा, और सभी उपस्थित सभीजनों को भी मेरा नमस्कार है। और सर था तो होली को लेकर बड़ा बड़ा समर्पित भाई क्या सुनाना होगा हमसे थोड़ा इसमें। तो मैंने छोटा सा लिखी थी कल ही, थोड़ा सा पूरा किया है, तो गलती में स्वाभाविक है, तो आप लोग सह लीजिएगा। तो मेरा मैं आप लोग के सामने समक्ष में प्रस्तुत करती हूँ। क्योंकि होली में मौसम चेंज होता है,
तो मेरे दिमाग में आया था, बहुत दुखद पैगाम लिए ठंड, बहुत दुखद पैगाम लिए ठंड, तेरी खबर से जा निकल जा तू अब मेरे शहर से। आए फागुन लेकर अपने संग मदहोश हवा, इंतजार जिसका पिछले कई दोपहर से। और जिक्र उनकी मुसलसल होने लगी है, अब मुसलसल होने लगी, आशा नहीं बचना फागुन तेरी असर से। दरगाह में डालो से, सिकोड़ लेते हो क्यों भौरे देखकर, सिकोड़ लेते हो क्यों भौरे देखकर इन जोड़ों को, गुजरे थे कभी तुम भी तो इसी डगर से। तोलते हैं जो रिश्तों को दौलत की तराजू पर, तोलते हैं जो रिश्तों को दौलत की तराजू पर, बचा मुझे ऐसे बशर से। तोड़ कर दीवार यह ऊंच नीच की, तोड़ कर दीवार यह ऊंच नीच की, बचा ले हम इस दुनिया को इस जहर से। और अंतिम में, रंगना है जमाने को इंसानियत के रंगों में राज, रंगना है जमाने को इंसानियत के रंगों में, ले कसम आज हम इसी पहर से। ये छोटी सी रचना थी मेरी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बहुत धन्यवाद मैम, बहुत अच्छा लगा आपकी बहुत सुंदर। थैंक यू। आदरणीय अध्यक्ष जी से सादर अनुरोध है कि डॉक्टर अष्टप्राण मिश्रा मैम को डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, तो उनकी रचना को हम प्रस्तुत करें। डॉक्टर शीतला मैम बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट नहीं है, 7:30 से मेरा एक अन्य कार्यक्रम भी है। अच्छा जी मैम, आप प्लीज अपनी प्रस्तुति दें। बोलने में आपसे अंत तक जुड़ी रहूंगी, लेकिन उस कार्यक्रम में मुझे 7:30 में उसमें हमको उपस्थित जी 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 जी। मैम से सादर अनुरोध है कि आपकी प्रस्तुति दें। मैं सबसे पहले मंच का आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत सारे नए लोगों को सुनने को मिल रहा है, बहुत अच्छा लिख रहे हैं आप लोग, सुन के बहुत अच्छा लगा। और मैं श्रोता के रूप में इस कार्यक्रम के अंत तक जुड़ी रहूंगी और सबको सुनूंगी भी, क्योंकि बहुत अच्छा लगा है आप लोगों को सुनना। तो सबसे पहले मैं प्रभात जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और बहुत सुंदर संचालन कर रही डॉक्टर नूतन जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत सुंदर आप संचालन कर रही हैं। और जैसा कि सर का आदेश था कि हास्य कविता, हास्य में मैं बहुत कम लिखती हूँ, हास्य में है भी तो बच्चों वाली कविताएं हैं। तो मैं होली पर आपको कुछ सुना देती हूँ। शीर्षक है होली के रंग। सुर्ख लाली आसमान में छाई, सुर्ख आसमान में छाई, आँख खुली दुनिया मुस्काई, पूरब में सूरज जब छाया, ऐसा लगा मंजू मैम पहले अपने आप को म्यूट कर लीजिए। हाँ, सुर्ख लाली आसमान में छाई, आँख खुली दुनिया मुस्काई, पूरब में सूरज जब छाया, ऐसा लगा कि सरिया लहराया, मन ही मन फूले इतराए, इस जगती में देख भर माया। सरसों से बिछी न्यारी धरती, दुनिया रस रंग रूप पर मरती, भौरे नर्तक कोयल गाती, मन में मत रस है छलका, मदमस्त झुमका मत वाला आया बसंत पीला, दिन चढ़े मतवाले मेघ छाए, ओर छोर काली घटा लहराए, हरखने लगे सब पात पात, सिहरने लगे हैं सबके गात, उमड़ घुमड़ आए बदरारे,
आसमान हो गए कजरारे। धरती का रूप रंग बदला, धरती का रूप रंग बदला, मन मयूर का थिरका मचला। सावन की छाई हरियाली, इंद्रधनुष की छटा निराली। पहनी धरती ने चूनर धानी, हरा रंग सबने पहचानी। ईश्वर ने रची सतरंगी दुनिया, ईश्वर ने रची सतरंगी दुनिया। रंगों के बिना बेरंगी दुनिया। इन रंगों को तुम मत बांटो, अपने पैरों को मत काटो। इन रंगों को तुम मत बांटो, अपने पैरों को मत काटो। रंगों का तुम राज जान लो, इनसे है सकल समाज जान लो। मिलते रंग इंद्रधनुष बनता, इन रंगों से ही मस्ती छाता। रंग हिंदू है ना मुसलमान, इन रंगों से अपनी पहचान। रंगों से मन को भिगाओ तुम, एक यही गीत बस गाओ तुम। सूरज की लाली बनी रहे, हरियाली चूनर सजी रहे। काले मेघ लहराते रहें, नीले आसमान पर छाते रहें। केसरिया अपनी आन बने, पीला सबकी पहचान बने। होली यही सिखाता है, रंगों का कलश गिराता है। होली यही सिखाता है, रंगों का कलश गिराता है। सब मतभेद मिटाओ तुम, ऊब डूब उतराओ तुम, आंखों में बिछ जाओ तुम। होली यही सिखाता है, होली यही सिखाता है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया शिप्रा मैम, अद्भुत, बहुत बढ़िया बढ़िया आपकी रचना रही। बहुत अच्छी कविता और यूँ लग रहा है कि आप बहुत बड़ी कवित्री हैं। आपने अपने लफ्जों को, अपने कविता को बहुत अच्छी तरीके से प्रस्तुत किया है। धन्यवाद मैम। नाउ आई रिक्वेस्ट देवेंद्र कुमार सर, इज ही प्रेजेंट ओवर हियर? हेलो, देवेंद्र कुमार को बुलाया आपने? जी जी जी, स्वागत है आपका। अभी तो गए प्रभात जी, हास्य तो कठिन हो गया है। हम कवि लोगों को देख रहे हैं, किसी कोई तड़प रहा है हास्य के लिए, लोग कोई हास्य रस सुना नहीं रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है होली का मौसम कुछ है ही कि जो हास्य हार्मोन बसंत के पंचमी से ही छा जाता है सबके मन में। तो हमारे यहाँ होली के अवसर को फागुन बोलते हैं, और फागुन में जो हवा चलती है उसको फगुनाहट कहते हैं। क्या प्रभात जी, फगुनाहट सुना है आपने? तो फगुनाहट से ही कुछ भीतर में ला देता है कि उल्लास आ जाता है। अब भले ही लोग इतने परेशान हैं कि मुंह नहीं खोलेंगे, लेकिन फगुनाहट है ही ऐसा। देखिए अरुण जी के चेहरे पर मुस्कान देख के कितना सुंदर लग रहे हैं। तो फगुनाहट पर ही हम बोल रहे हैं, और जो लोग मुंह सी लेते हैं उनको मैं समझाने की कोशिश कर। सर सरासर ताल पर पवन मस्त गा रहा, मधुमय उल्लास सिमट मन में समा रहा। सर सरासर ताल पर पवन मस्त गा रहा, मधुमय उल्लास सिमट मन में समा रहा। तो गंध है, गुलाल है, अंबु रसाल है, फागुन की गीत लोग गा रहे हैं। गंध है, गुलाल है, अंबु रसाल है, फागुन के गीत लोग गा रहे। प्रभात जी, फिर भी हो श्रांत क्यों, फिर भी हो श्रांत क्यों, मन के मलाल को रंगों में घोल मन के, रंगों को घोल मन के तिमिर में उड़ेल दो। तो फिर भी हो शांत क्यों, मन के मलाल को रंगों में घोल मन के तिमिल में उड़ेल दो। फागुन के संग संग खिल गया गात है, गात तो सबका खिल गया है, लेकिन लोग मुंह बंद
गात है रक्तिम आभास सी छिटकी है गाल पर। किसके किसके गाल पर है मैं देख रहा हूँ। तो तो रक्तिम आभास सी छिटकी है गाल पर, व्यर्थ की दबाव दे बंद किए होठ को, व्यर्थ ही दबाव दे बंद किए होठ को, तान कोई फागुन का छेड़ दे, तान कोई फागुन का छेड़ दे। तो जीत हो, जीत हार आज नहीं, तो जीत हार आज नहीं, प्यार ही। प्रभात जी आप कुछ और देख रहे हैं। तो जीत हार आज नहीं, प्यार ही प्यार दे, मन के गुब्बार को कह कहे में फोड़ दो, मन के गुब्बार को कह कहे में फोड़ दो, मन के मलाल को रंगों में घोल, मन के तिमिर में उड़ेल दो। बहुत सुंदर। और खास बात है आज के दिन का कि चूहले शरारतें, चूहले शरारतें, चुटकीली गालियां। होली की गाली 10 वर्ष पहले ही का याद कीजिए। होली की गालियां, तो चूहले शरारतें, चुटकीली गालियां, रंग की फुहार सी बिखेर दे, चुटकीली गालियां, चूहले शरारतें, चुटकीली गालियां, रंग की फुहार सी बिखेर दे। तो सर व्यर्थ ही दबाव दे, व्यर्थ ही दबाव दे बंद किए होठ को, तागुन फागुन का, तान कोई फागुन का छेड़, तान कोई फागुन का छेड़ दे। सबसे निवेदन है कि कोई ना कोई फागुन का तान छेड़े। तो गाल को गुलाब से, वाह, अब नौजवान लोगों को मैं बता रहा हूँ कि गाल को गुलाल से, तन को फुहार से, भीतर से बाहर तक यार को भिगो दे, भिगाइए। गाल को गुलाल से, तन को फुहार से, भीतर से बाहर तक यार को भिगाइए। और रंगों का घाल मेल, बाबा, रंगों का घाल मेल, रिश्तों का तालमेल, रंगों का घाल मेल, रिश्तों का तालमेल, अंदर की श्रद्धा से, गौर कीजिएगा, अंदर की श्रद्धा से गोरी को रिझाइए। गोरी को कैसे रिझाइएगा कि रंगों का घाल मेल, रिश्तों का ताल मेल, अंदर की श्रद्धा से गोरी को रिझाइए। धन का ऐश्वर्य का, धन का ऐश्वर्य का, पद का और रूप का, घर किए घमंड को, घर किए घमंड को जड़ से उखाड़िए, जड़ से उखाड़िए। मल के मलाल को रंगों में घोल कर, मन के मलाल को रंगों में घोल, मन के तिमिर में उड़ेल दे, और मन के गुबार को कह कहे में फोड़ दे। धन्यवाद। हाँ, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत हार्मोन, हैप्पी हार्मोन जगा हो तो बोलिए। बहुत सुंदर सर, धन्यवाद धन्यवाद। बहुत हम लोग के बीच बहुत सारे कविवर जुड़े हैं, जैसे कवि अशोक गौतम घायल जी हैं, अरुण कुमार जी हैं, और कई एक हैं जिनको हम लोग देख पा रहे हैं। तो आपसे अनुरोध करते हैं कि आप ओपन फॉर ऑल भी कर सकती हैं, कि जिनको इच्छा हो तो वो हैंड राइज करके सुनाए, चूंकि अब समय भी धीरे धीरे समाप्ति तो नहीं कहते हैं हम लोग, पूर्णाहुति की ओर है। तो इसलिए आपसे साधारण अनुरोध है कि अध्यक्ष मैडम आप ये सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी हमारे समक्ष देवेंद्र कुमार सर आए थे और उनकी कविता तो इतनी ज्यादा जीवंत थी कि यूं लग रहा था कि वाकई होली थाप पे चल रही है। और अब मैं, जैसा कि सर का ये निर्देश है कि आप अपना हैंड रेज करते जाइए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले रेज करेंगे यू कैन गो फॉर दैट। आप अपनी प्रस्तुति दे सकते हैं, ताकि आप लोग की प्रस्तुति हो जाए तो मैं भी अपनी प्रस्तुति दूं। ओके,
kindly raise your hand. अरुण कुमार राय सर, yes, अरुण कुमार राय सर अपना अनम्यूट कर चुके हैं। जी सर, जी नमस्कार नमस्कार आप सभी को नमस्कार। मेरा पहली बार मैं इस मंच से जुड़ा हूँ और इसमें हम अपना गांव सुनाएंगे। अपना गांव है, होली से भी जुड़ा हुआ है, गांव से भी जुड़ा हुआ है और गांव का संस्कृति और संस्कार इसमें निहित है। अपना गांव। संतों का भजन, कोयल की पुकार, बसंत की अगुवाई, भ्रमर की गुंजार, माँ शारदे की पूजन भाव, स्वर्ग से सुंदर अपना गांव, सबसे सुंदर अपना गांव, सबसे सुंदर अपना गांव। कोयल की कूक प्यारी, पपिया की टेर न्यारी, आम अमराई बरगद पीपल के छांव, स्वर्ग से सुंदर अपना गांव, सबसे सुंदर अपना गांव, सबसे सुंदर अपना गांव। दिवा रात्रि मिलन का इंतजार, पपिया पुकारे बार बार, कभी जाड़ा कभी गर्मी, कभी धूप कभी छांव, स्वर्ग से सुंदर अपना गांव, सबसे सुंदर अपना गांव, सबसे सुंदर अपना गांव। बाग बगीचा ताल तलैया, बसंती हवा में नाविक खेवता नैया, खेतों में सरसों की फूलों की छाव, स्वर्ग से सुंदर अपना गांव, सबसे सुंदर अपना गांव, सबसे सुंदर अपना गांव। होली में जुआ के टोली, रंग बिरंगे करे ठिठोली, बूढ़े भी अलमस्ती में मारे मुस्की छाव, स्वर्ग से सुंदर अपना गांव, सबसे सुंदर अपना गांव, सबसे सुंदर अपना गांव। चैत मास में लगे जमाता, रात में चैता चौकड़ी, जोगिन के संग जोगी बनकर मारे जोगीरा छाव, स्वर्ग से सुंदर अपना गांव, सबसे सुंदर अपना गांव। गर्मी के दिनों में सजन लगा बराता, गर्मी के दिनों में सजन लगा बराता, शुभ विवाह में सबका मन भाता, आतिथ्य सत्कार भारतीय संस्कृति के भाव, स्वर्ग से सुंदर अपना गांव, सबसे सुंदर अपना गांव। नर आतिथ्य गुलदस्ता से, नारी गाली गावे प्यार में, देखी दुल्हा मंडप में लोढ़ा पूजन के भाव, स्वर्ग से सुंदर अपना गांव, सबसे सुंदर अपना गांव। अब दुल्हन दुल्हा के विदाई, सखी नारी सब आई, देखी दुल्हन के परछाई, सबके आवेला रुलाई, राजा जनक दी के देखी यही भाव, स्वर्ग से सुंदर अपना गांव, सबसे सुंदर अपना गांव, सबसे सुंदर अपना गांव। नमस्कार। और ये नमस्कार। मेरा तो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मैडम अपने पूरा फोटो उतार दिए और वो भी 10 पहले का। जी 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 सर, हम हो गया जी जी पहले सर, का जी गाँव, सर, अब तक जी गाँव सर, में नहीं है। अब जी 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 जी, नहीं है, लेकिन 10 वर्ष पहले का आपने उतार दिया। जी सर, जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। और समय की कमी है, इसके चलते और कुछ हम नहीं सुना पाएंगे, नहीं तो समय मिलता तो हम सुनाते। और जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे बीच श्रीमती कुमारी मंजू, युवा कवि सह स्वतंत्र पत्रकार हैं, हमारे बीच जुड़ी हैं। आज की वक्ताओं, आज के कवि में आप भी मुख्य कवि में एक हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर, और आप सभी को नमस्कार। और इस मंच पे आने के लिए बहुत बहुत आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। और मेरी एक छोटी सी कविता है, क्योंकि मैं हाथ से नहीं लिख पाई, मुझे कल ही पता चला शाम में, और बहुत सारे काम थे तो मैं नहीं कर पाई थी, और आगे हो सके तो उस करंट पे मैं करूँगी। तो कविता है मेरी, आंखें। आंखें सिर्फ काजल लगाने के लिए नहीं होती, आंखें सिर्फ काजल लगाने के लिए नहीं होती, सपने संजोने ख्वाब बुनने के लिए भी होती हैं। आंखें सिर्फ काजल लगाने के लिए नहीं होती, सपने संजोने ख्वाब बुनने के लिए भी होती है, इतिहास के खंडहर में छुपी अनेकों सवाल पूछने के लिए भी होती है। उन तमाम सुलगते प्रश्नों का जवाब ढूंढने के लिए भी होती है, उन तमाम सुलगते प्रश्नों का जवाब ढूंढने के लिए भी होती है। आंखें सिर्फ वसंत को ही नहीं देखती, आंखें सिर्फ वसंत को ही नहीं देखती, पतझड़ में पेड़ के पत्तों को टूट कर गिरना और जन्मते कोपल को भी देखती है। आंखें गोल रोटी को भी देखती है,
आंखें गोल रोटी को भी देखती है और पसीने से धरती को सींचते किसान को भी देखती है। आंखें सिर्फ काजल लगाने के लिए नहीं होती। आंखें सिर्फ काजल लगाने के लिए नहीं होती, अपना विरोध दर्ज करने के लिए भी होती है। ये मेरी छोटी सी कविता थी और आने वाले होली के बाद जो महिला दिवस है और सारी महिलाओं को समर्पित है ये कविता। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू मैम। बहुत अच्छा लगा प्रस्तुति। जी मैम। बहुत अच्छी प्रस्तुति आपका। और अगले प्रतिभागी क्या मंच पर आए? मंच पर प्रभात सर, अभी नेक्स्ट कंटेस्टेंट कौन है? जी हमारे जो लिस्ट में है लगभग आपको छोड़ करके सब लोगों ने अपना पाठ कर लिया है। हम अभी अब ओपन फॉर ऑल करते हैं जिनको इच्छा है अपना। हाँ ठीक है, तो अगर कोई बच्चे हैं तो सर मैं एक दहेज सुनाना चाहता हूँ। देखिए दहेज सुना दूं। अरुण कुमार राय जी से सुनाया जाए। नूतन जी को सुनाने दीजिए ना। उसके बाद और लोग फिर दोहराएंगे। नूतन जी को सुनाने दीजिए। जी नूतन मैम सुनाया जाए। हाँ जी प्रभात जी। हाँ उसके बाद फिर दोहराइएगा। सर तो आपकी आज्ञा है मैं सुनाऊं? जी सुनाइए। और मैं देखिए ये हास्य कवि सम्मेलन है और मैंने हास्य पर बहुत बचपन में हास्य पर बोला करती थी और हमेशा मैं मतलब ओज पर लोगों को प्रेरित करने के लिए और इसी तरीके के मतलब कविताएं मैं रचा करती थी। देशभक्ति गीत, देश के प्रति प्रेम, सेवा भाव, समाज के प्रति। तो आज मैं पहली बार अपनी पहली हास्य कविता आप सभी के समक्ष पेश करने जा रही हूँ, प्रस्तुत करने जा रही हूँ और मैं उम्मीद करूंगी कि आपको पसंद आए और अगर ना पसंद आए तो हमें जरूर आप निर्देशन देंगे, मार्गदर्शन करेंगे हमारा। इसको मैंने कुछ टुकड़ों में बांटा है। पहला है आधुनिक उच्चरित हिंदी। आधुनिक उच्चरित हिंदी। आजकल देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो ऐसे उच्चारण करते हैं एज इफ कि कभी हिंदी से पाला ही नहीं पड़ा हो। तो उस पे मतलब चूंकि मैं एक शिक्षिका हूँ तो मैंने ये पूरी कोशिश की है कि मेरी सारी चीजें जो है मौलिक रहे, कहीं इधर उधर से न ली जाए। तो जो मैंने अपने लाइफ में देखा है, अनुभव किया, उसी को मैंने पंक्तिबद्ध किया है। अब हिंदी की रवायतें यूं भूल गए हो कि अब हिंदी की रवायतें यूं भूल गए हो कि खत को कोई बच्चा रवत कहता है, खत को कोई बच्चा रवत कहता है, यही नहीं चरण कमलों में कोटि नमन, पिताजी को चरणक मलों में कोटि नमन कहता है। और आखिरी में लिखता है आपका विश्वासी। दूसरा टुकड़ा है कि आजकल बच्चियों में ना कार्टून नेटवर्क का बहुत ज्यादा क्रेज है, ठीक है। और ये क्रेज जो है जब मैं छोटी थी तभी से था और उस समय जयवीर हनुमान एक कार्टून नेटवर्क आया करता था, कार्टून सीरियल आया करता था। तो उन बच्चियों को मैंने यूं सुना, एक लड़की ने कहा ओ माय गॉड हैव यू सीन जयवीर, ओह हाउ पावरफुल ही इज, सो पावरफुल। दूसरे ने कहा हाँ ओह यस आई टू लाइक जेवी। अब लोग जयवीर से अब जेवी हो गया, जेवी ओके। और हनुमान का तो नाम ही नहीं। तो ये संदर्भ है जयवीर हनुमान का। और तीसरा जो है वो अभी कुछ ही समय पहले एक वाकया हुआ और इसको मैंने मतलब टैग दिया है शैक्षणिक जगत के वाकया। एक नया वाकया सुनाऊं। किसी विभाग में CIA दैट इज कंटिन्यूड इंटरनल असेसमेंट के लिए CIA के लिए सूचना दी गई। अब मैं क्या बताऊं, सूचना में छात्रों को असाइनमेंट सबमिशन के लिए, सूचना में छात्रों को असाइनमेंट सबमिशन हेतु विभाग में संपर्क करने की बात कही गई और तभी से बच्चे हेतु विभाग को ढूंढ रहे हैं।
और जगह जगह जाके पूछे, हमारे डिपार्टमेंट में आके पूछे, मैम ये तो विभाग कहाँ है, आई हैव टू सबमिट माय असाइनमेंट। आशा है कि आपका ये जो हास्य व्यंग है वो कविता सही दिशा में जा रही है। और यस, अभी जो न्यूज़पेपर में आया, मैं पटना यूनिवर्सिटी की प्रोडक्ट रही हूँ। आई हैव बीन गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम दैट वेरी यूनिवर्सिटी बाय मार्जिन ऑफ 42 मार्क्स। और ये न्यूज़पेपर में आया तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि मेरे यूनिवर्सिटी को क्या हो गया। और ये वोट की राजनीति का असर देखिए, ये वोट की राजनीति का असर देखिए। छात्रों को बलशाली करता, छात्रों को बलशाली करता, शिक्षकों की दिखाता लाचारी। अब बड़े बड़े पर्सनालिटी जूस पिलाएं, अब बड़े बड़े पर्सनालिटी जूस पिलाएं, जब पढ़ने थे उनको चाटे, धरना उनका गुरु शिष्य रिश्ता को पाटे। शिक्षा का लोकतांत्रिकरण जो कर जाए, सही शिक्षक अब बस कुछ एक को मन भाए। अब कुछ हम लोग नई नई गतिविधियों पे आ जाएं। और चूंकि ये हास्य व्यंग है, अब इसमें थोड़ी सी मतलब मानसिक कसरत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। इसमें देखो हंसना नहीं, ये मेरा शीर्षक है इस हास्य कविता का के कुछ स्टैंजास का। इसमें मैंने इसका टैग दिया, देखो हंसना नहीं। देखो हंसना नहीं अगर अखबारों की सुर्खियों में, देखो हंसना नहीं अगर अखबारों की सुर्खियों में शराब बंदी में बरामद शराब को चूहे पी जाएं। शराब बंदी में बरामद शराब को चूहे पी जाएं। जनता वोट करे, असत्तारूढ़ सरकार बंद का आगाज करे। 44 घोड़ी की सैर कराकर ब्रेन ड्रेन को कैसे रोकोगे? 44 घोड़ी की सैर कराकर ब्रेन ड्रेन को कैसे रोकोगे? विकसित भारत के ईंधन में, विकसित भारत के ईंधन में जब गीली लकड़ी ठूसोगे। कुछ दर्जन किले की बात को, कुछ दर्जन किले की बात को छोड़ो, अपनी गति को पीछे मोड़ो। महर्षि व्यास के संदेश से, महर्षि व्यास के संदेश से महाभारत को कैसे रोक पाओगे? महर्षि व्यास के संदेश को, महाभारत को कैसे रोकोगे? महिलाओं की दुर्दशा को भैया सहज सामान्य जो बोलोगे। बदलाव पे बदलाव, बदलाव पे बदलाव से अलगाव को कैसे रोकोगे? बदलाव पे बदलाव से अलगाव को कैसे रोकोगे? अब भारत की रसोई में, अब भारत की रसोई में मूल्य को कैसे परोसोगे? एडी को गिरफ्त में लेकर, एडी को गिरफ्त में लेकर मन सैलाब को कैसे रोकोगे? प्रजातंत्र की नींव पर जब राजा शासन करते थे, प्रजातंत्र की नींव पर जब राजा शासन करते थे, न कोई लोक लुभावन नीति होती, न मुफ्तखोरी की संस्कृति को बोते थे। राजा भी दास जी के घर नंगे पांव जाया करता था। मेधा की पूजा सभी करे, संदेश दे जाया करता था। अभी बहुत कुछ है, लेकिन चूंकि मेरे हस्बैंड ने इसको सैंक्शन नहीं किया है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है जो जुडिशरी और गवर्नमेंट को नागवार मतलब गुजरे, तो वैसी बातों को ना बोलूं मैं। लेकिन जितना कहा, आई होप कि आपको सभी को पसंद आया हो। वंदे मातरम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और हमारे धन्यवाद आप सभी का। बहुत सुंदर मैम। अब हमारे बीच एक कवि अशोक गौतम घायल साहब उपस्थित हैं। आप अपनी रचना सुनाने के इच्छुक हैं तो सादर आमंत्रित हैं। आपका स्वागत है। अध्यक्ष मैडम, अध्यक्ष मैडम और प्रभात नमस्कार। आदरणीय देवेंद्र जी अपना माइक म्यूट कर लीजिएगा। देवेंद्र जी आप अपना माइक म्यूट कर लीजिएगा। जी धन्यवाद, धन्यवाद। मंच को सादर नमन, होली की अग्रिम शुभकामनाएं। फगुनाट की गर्मी के साथ में हाथ व्यंग का ये छोटा सा विद्यार्थी, मैं कवि अशोक गौतम घायल, अखिल भारतीय शिखर साहित्य संगम भोपाल का अध्यक्ष, आप सबके समक्ष चंद पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं। पहले मां सरस्वती को 4 पंक्तियां, उसके बाद में हाथ व्यंग की छोटी छोटी 2 रचनाएं, 4 लाइन की। कि कमल लाल कोमल कर कमलों में कमलामुखी हो मां,
कमल नाल कोमल कर कमलों में कमलामुखी हो माँ काली कंकाली कठिन धार धरो हे अम्बे। कमल में निवास विष्णु प्रिया कल्याणी, काव्य में कमाल करो कष्ट हरो हे अम्बे। कल कल कर बंद कमल निर्मल मकरंद कमल, मन में मृदु भाव भरो हे अम्बे। कहे कीर्ति कमला सुता कमला की, काव्य में कमाल करो कष्ट हरो हे अम्बे। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। छोटा सा व्यंग देखें सरकारी योजनाओं का, कि तालाब में मछलियों के बीज डाले गए, तालाब में मछलियों के बीज डाले गए, फसल के रूप में केकड़े निकाले गए। तालाब में मछलियों के बीज डाले गए, फसल के रूप में केकड़े निकाले गए। और एक बिल्कुल ताजा हास्य व्यंग देखें कि किसी का माइक बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है आदरणीय, अब माइक को थोड़ा सा बंद कर लें तो ज्यादा धन्यवाद। एक हाथ व्यंग देखें, मौलिक हाथ व्यंग है कि पत्नी मुझे बूढ़े से जवान बना रही थी। पत्नी मुझे बूढ़े से जवान बना रही थी, मेरे सफेद बालों में ब्लैक डायमंड डाई लगा रही थी। इतने में पड़ोसन आई, थोड़ा सा मुस्कुराई, बोली भाभी जी क्या सेटिंग कर रही हो। पत्नी मुझे बूढ़े से जवान बना रही थी, मेरे बालों में ब्लैक डायमंड डाई लगा रही थी। इतने में पड़ोसन आई, थोड़ा सा मुस्कुराई, बोली भाभी जी क्या सेटिंग कर रही हो। पत्नी बोली पुराना माल है नई पैकिंग कर रही हूँ। पत्नी बोली पुराना माल है नई पैकिंग कर रही हूँ। और एक हाथ बैग और 4 लाइन सुने। एक बिस्कुट वाले को जो बिस्कुट सप्लाई करने जाता है दुकान पे, तो उसके एक दुकानदार से प्यार हो जाता है। वो महिला दुकानदार होती है, तो वो पत्र लिखता है या एसएमएस करता है अपनी प्रेमिका को। देखें बिस्कुट वाले की मानसिकता क्या रहती है, क्योंकि उसी का वातावरण केवल बिस्कुटों में जीवन है। मेरी प्यारी मैरी आज गुड्डे है, मेरी प्यारी मैरी आज गुड्डे है, तुमने मेरे दिल को क्रैक जैक कर लिया है। मेरी प्यारी मैरी आज गुड्डे है, तुमने मेरे दिल को क्रैक जैक कर लिया है। मेरी हालत 50-50 हो गई है, मेरी हालत 50-50 हो गई है। तुम मेरे संग हार्ड एंड सिंक का खेल खेलो, तुम्हारा टाइगर, तुम्हारा टाइगर। धन्यवाद। बहुत सही में अब हास्य कवि सम्मेलन लग रहा है। पुष्पांजलि हो गई है। बहुत अच्छा। समय की बाध्यता है, नहीं तो रचनाएं हाथ की बहुत है। बहुत सुंदर सर, आपके प्रति हम आभार प्रकट करते हैं। हमारे बीच श्री दिलीप कुमार पाठक जी उपस्थित हैं रांची से। जी सबको प्रणाम। अपनी एक रचना है, कविता है, शीर्षक है अब मैं बेरोजगार नहीं हूँ। वाह। विकसित करनी है लगाम की समझ, विकसित करनी है लगाम की समझ, चखना है अरहुआ का स्वाद, चलना है हाथ में पट्टी बांध जैसे चलता है कोल्हू का बैल या टमटम का घोड़ा। क्योंकि मैंने घोषणा की है अब मैं बेरोजगार नहीं हूँ। बैठे रहना है प्रातः से रात्रि तक ठौआ ठप्पा संट, बैठे रहना है प्रातः से रात्रि तक ठौआ ठप्पा संट, सुनते रहना है कान में ठेठी ठूस उलूल जुलूल बकवास, भांपते हुए टेंडेंसी, कहना है स्वीकार के या नकार के कुछ शब्द। क्योंकि मैंने घोषणा की है अब मैं बेरोजगार नहीं हूँ। कहने को होता है इंतजार, कह देता हूँ इंतजाम, कहने को होता है इंतजार, कह देता हूँ इंतजाम, लड़खड़ा जाती है जुबान क्योंकि मैंने घोषणा की है अब मैं बेरोजगार नहीं हूँ। माँ की फरमाइश बनारसी साड़ी है, भतीजे की रेलगाड़ी है,
बहन और भतीजी कावेरी की मिठाई खाएगी, पटना की भगनी रसमलाई खाएगी, क्योंकि मैंने सूचना दी है अब मैं बेरोजगार नहीं हूँ। अब बढ़ गया है मूल्य मेरा, भाव मेरा, ताव मेरा, जिनका था खट्टा तीता उनका मीठा हो गया हूँ, क्योंकि मैंने सूचना दी है अब मैं बेरोजगार नहीं हूँ। जी बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर। आपके प्रति हम आभार प्रकट करते हैं। कलिंगपुंग से श्री मुकेश कुमार ठाकुर जी ने हैंड राइज किया है और आपका हम सुनेंगे। उससे पहले हमारी इच्छा है कि मैं कविता लिखता नहीं हूँ, लेकिन मेरी एक रचना इससे पूर्व में किया था, फिर मैंने लिखने का प्रयास किया हूँ, तो मैं आप सब लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ। और कृपया त्रुटि पर हंसेंगे नहीं, हास्य स्वागत है आपका, स्वागत है आदरणीय, स्वागत है आपका, लेकिन हंसेंगे नहीं। होली बहुत बहुत स्वागत है आपका। होली हंसी आ जाए तो आनंद ही ना आएगा। होली होली आई है रंगों का त्योहार, लाल पीला हरा गुलाबी गुलाल से खेलते हैं हम होली। हम खोजते हैं रिश्ते मजाक का, हम खोजते हैं रिश्ते मजाक का, लगाते हैं रंग प्यार का। होली के गीत गाते हुए जाते हैं एक दूसरे के द्वार पर, खाते हैं मालपुआ और पूरी अबीर गुलाल के साथ। मिलते हैं हम गले, दूर भगाते हैं द्वेष और मनमुटाव को, देते हैं हम छोटों को आशीर्वाद रंग और अबीर के साथ। होली आई है, लाई है रंगों का त्योहार। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को साथ। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। आप तो कह रहे थे लिखते रहिएगा, जब अगर लिखने लगोगे तो फिर क्या होगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जनाब पुआ की बात सिर्फ आप ही ने किया और कोई भी पुए की बात नहीं की। वाह वाह वाह, प्रभात जी धन्यवाद पुआ के लिए, मालपुआ के लिए। अब कुछ गाली वाली हो जाए, कोई तो गाली सुनावे कुछ। मुकेश ठाकुर जी, आप हैंड राइज किए हैं जी, तो ठीक है, नमन है मंच को एक बार पुनः। और मेरी कविता का शीर्षक है तुम्हारी अनुपस्थिति में। तुम नहीं हो तो यह घर कितना उदास है, तुम नहीं हो तो यह घर कितना उदास है, दरवाजा निष्प्राण खिड़कियां खामोश हैं। बीते कल जब मैं रसोई घर में गया, बीते कल जब मैं रसोई घर में गया, कोने में कढ़ाई रूठी हुई मिली, तवा भी मानो मुँह छुपाए बैठा था, चकला भी गुमसुम, बेलन भी शांत था। करछुल छोलनी देखकर मुझसे नजरें नहीं मिला रहे थे, करछुल छोलनी देखकर मुझसे नजरें नहीं मिला रहे थे। तभी सहसा किसी ने मेरी उंगली को पकड़ा, तभी सहसा किसी ने मेरी उंगली को पकड़ा। नीचे देखा तो प्यारे चम्मच की आंखें डबडबाई थी, नीचे देखा तो प्यारे चम्मच की आंखें डबडबाई थी। मेज पर पड़ा थर्मस भी अत्यंत चुपचाप नजर आया, मेज पर पड़ा थर्मस भी अत्यंत चुपचाप नजर आया। अग्नि देवसा गैस चूल्हा भी धीमे स्वर में विलाप कर रहा था। कुकर का तो पूछो न हाल, कुकर का तो पूछो न हाल, जिसकी सीटी की ध्वनि से सारा घर गूंजता था। कुकर का तो पूछो न हाल, जिसकी सीटी की ध्वनि से सारा घर गूंजता था, आज एक कोने में निस्तब्ध पड़ा था। सलीके से सजे तुम्हारे सुगंधित मसाले के डिब्बे, सलीके से सजे तुम्हारे सुगंधित मसाले के डिब्बे मुझे निर्मी में सुकू सुकू निहारते दिखाई दिए। तुम्हारे दिन का वह प्रथम उजाला, तुम्हारे दिन का वह प्रथम उजाला, जिस चाय की महक से आकार लेता था, आज वह चाय पात्र रसोई के एक कोने में अपनी नियति पर अधोमुख पड़ा है। न अब वह खौलते पानी का शोर है, न अब वह खौलते पानी का शोर है, न अदरक की वह जानी पहचानी खुशबू। शक्कर और चाय पत्ती के वे मर्तबान अपलक ताकते हैं उस खाली पड़े चूल्हे को और एकांत के सन्नाटे में धीरे धीरे सुबक रहे हैं, जैसे वे भी जानते हो कि स्वाद मिठास में नहीं होता,
साथ होने के उस एहसास में होता है जो अब धुएं की तरह खो गई है। मुझे असीम तरस आया उन सब पर, मुझे असीम तरस आया उन सब पर, मानो सब के सब अपनी मौन भाषा में मुझसे पूछ रहे हो, हम सब की वीरान दुनिया में तुम कब तक आओगी, तुम कब तक आओगी। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया रचना, बहुत बहुत बधाई। मुकेश जी को एक बुजुर्ग का आशीर्वाद सुनाने दीजिए। मुकेश जी को एक बुजुर्ग का आशीर्वाद सुनाने दीजिए कि कर बीबी को दोहराइए और बेलन की याद कर आंसुओं को मिटाइए और बगल के पड़ोसी से काम चलाइए। लगता पिटवाओगे। मैम कोई एतराज न हो तो बुराई क्या है? ये सर इसको अब पुनावती की एक तो मेरा है सर, अरुण कुमार राय बोल रहे हैं। हाँ, एक माँ का आंचल है, उसको सुना करके माँ के चरणों में अर्पित करते हुए हम लोग निकल जाएंगे या ये लेंगे। कहना है कि माँ तुमको वकील कंठ, इसी में से निकलना है ना, निकल जाएंगे शब्द बोलते हैं सर। गुजर गए, निकल गए, सब सर। अरे सर बसंत के महीना है, संत कब तक बने हुए रहिएगा, कुछ कुछ बोलना भी है। मातुम कोकिल कंठ हो, मधुकर पराग सुर भी पिला दो, क्रूतियों के कंकड़ गड़ा तोड़कर हिला गिरा दो। मातुम इस निड़ की पक्षी हो, हमें भी नई पंख जनने दो, हिंद देश के नील गगन में हमें भी उड़ान भरने दो, हिंद का पुष्प बन जाने दो। ये अम्मा का आंचल है सर। त्रिविध समीर सुंदर सुखदाता, माता के आंचल में पाता, सुंदर करुण पुलकित जल हर्षित नयन सुंदर सुखदाता। माँ का जिस पर परछाई पड़ जाता, उसका जीवन धन्य हो जाता, ममता समता करुणा गागर, माँ के आंचल में भवसागर। माता का दर्शन जो करता, प्रभु उसे समर्थन करता, संतोष संयम पुण्य सुखदाता, माता के आंचल में पाता। सरसिज नयन जल जब बह जाता, माता के आंचल से दूर जब जाता, शिशु काल से बाल काल तक माता ने रुधिर पिलाया, उसके बदले में माँ क्या तुमने हमसे पाया। व्यंग, जग में माता बिना सब सुना, व्यंग है यहाँ। जग में माता बिना सब सुना, बूढ़ापे में माँ को मत छूना, माला एक फिर पुत्र नलायक, जग में कहलाओगे दुखदायक। दाम पत्त में जब बन जाता, माता की पहचान छुपाता, माता पिता सुख सागर हैं, इनके बिना जीवन घायल है। माता के आंचल में ज्योति, पिता के धोती में मोती, जीवन संगनी की सरसता में, मत भूल जाना रास्ता में, माता पिता की छाया मत खो देना सस्ता में, मत खो देना सस्ता में, मत खो देना सस्ता में। और आपकी प्रस्तुति के जो आखिरी अनुच्छेद रहा वो बहुत ही अच्छा रहा। और इनफैक्ट मैं ये बता दूं कि चाणक्य जो है, जिसको कि आप विष्णुगुप्त कहते हैं, जिनको कौटिल्य कहते हैं, उन्होंने कहा था कि जैसे कि सर हर एक चीज का मूल बता रहे थे और आखिरी में उन्होंने विज्ञान की बात कही और विज्ञान के बाद इन्होंने कहा कि विज्ञानस्य मूलम वृद्धोपसेवायाः, मतलब वृद्धों की सेवा करते हैं तो वो है विज्ञान का मूल। मतलब सारी चीज जो है वृद्धों की सेवा से ही शुरू होती है। बहुत अच्छा, बहुत आकर्षक, बहुत बढ़िया। पहली बार इस मंच से जुड़ करके हमें भी खुशी हुई और हम लोग भी राष्ट्रीय कवि संगम इकाई से जुड़े हुए हैं और अच्छा लगा। मेरी पहली अपना परिचय दे देता हूं। मैं इससे पहले दिल्ली पुलिस में नौकरी किया 28 साल पहले, 4 साल उधर दिल्ली पुलिस कमांडो में रहा। उसके बाद में मैं बीपीएससी से
99 बैच में, फिर सिलेक्ट होकर के यहाँ आया, पटना में अभी हूँ, गर्दनीबाग में पोस्टेड, और सेवा करने का मौका मिला। फिर उधर से जब बिछड़े हुए थे उस पद से, उस पद से बिछड़ करके फिर इस पद में आए, तो फिर साहित्य हमारी एक जीवन का मूल्य धारा बन गया। आप लोगों से मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। हमारे अगला बार हम अपने फादर इन लॉ को भी जोड़ेंगे, वो भोजपुरी साहित्य से हास्य व्यंग्य में बहुत अच्छा कविताएं लिखते हैं। तो अगले बार हम जब ये होगा, मैडम से अनुरोध करेंगे, आप सभी से अनुरोध करेंगे कि जब ये प्रोग्राम होगा तो बता दिया जाएगा, तो उनको भी हम लाएंगे। उनका भोजपुरी का मॉरिशस वगैरह तक भी लोगों को मतलब जुड़े हुए हैं। तो बहुत अच्छा रहेगा। और प्रभात सर से मैं निवेदन करूंगी कि ऐसा जब भी आप सर रखें तो मेरा नंबर भी रहेगा, तो नंबर भी हम जोड़ देंगे, नंबर भी लिख देंगे हम। सब हम थोड़ी देर में, अभी चूंकि रिकॉर्ड मोड में है तो अभी चर्चा हो रहा है, और इसकी पूर्णाहुति करने के हम हमारे बीच बड़े स्थापित कवि जुड़े हैं अभी तुरंत। आदरणीय राजेश कुमार चौधरी जी, आपकी पुस्तक है जिंदगी मिली है मुस्कुराइए, आप मोटिवेटर स्पीकर हैं। हम आपसे सादा अनुरोध करते हैं कि आप कविता के साथ उपस्थित होने की कृपा करें, आदरणीय श्री राजेश कुमार चौधरी जी। और अन्वेष आनंद जी, आप कविता सुनाएंगे क्या? अगर आप कविता नहीं सुनाएंगे तो फिर धन्यवाद ज्ञापन करना पड़ेगा। नहीं सर, आप लोग सुनेंगे, बस हम कविता सब नहीं करते। राजेश भाई, मैं सुनाना चाहती हूँ सर, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो। ठीक है, पहले राजेश भाई को हो जाने दीजिए, फिर ये रचना जी के प्रस्तुति हम लोग सुनेंगे। जी सर, जी सर। जी हेलो। Yes sir, you are audible sir, kindly. जी, मैं अपने टीम के सभी लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आप लोग हमें इस कवि सम्मेलन के लिए आमंत्रित किए हैं। और एक नई पुस्तक हमारी आई है, जिंदगी खूबसूरत है। ये मेरी दूसरी काव्य रचना है। जैसा कि आप सब ने, प्रभात भाई ने बताया कि जिंदगी मिली है मुस्कुराइए, मेरी पहली काव्य रचना थी, और अब जिंदगी खूबसूरत है एक नई काव्य रचना। और इसी काव्य रचना को हमने अपने चाचा जी को समर्पित किया है। और मेरी पत्नी अक्सर कहती थी कि भाई आप सबके लिए कविता लिखते हैं, मेरे लिए क्यों नहीं कविता लिखते? तो एक कविता मैं जो विशेष कर अपने पत्नी के लिए लिखा, और एक कविता छोटा 2-4 पंक्ति का ही, पंक्ति में ही, जो प्रभात जी के मन में जो सोच है उस सोच के लिए लिखा। बस 2-2 पंक्ति मैं दोनों कविता का सुनाना चाहता हूं, अगर आप लोगों की अनुमति हो तो। पहला कविता, ओ मेरी शर्मा जी की डॉटर, शिवम शुभम की सिस्टर, दृष्टिया मतारी, सुन मेरी अनुआ प्यारी। ओ मेरे शर्मा जी की डॉटर, शुभम शिवम की सिस्टर, दृष्टिया की मतारी, सुन मेरी अनुआ प्यारी। सच कहूं तो तुम पर मरता हूँ, मैं प्यार तुम ही से करता हूँ। सच कहूं तो तुम पर मरता हूँ, मैं प्यार तुम ही से करता हूँ। मुझे तुमसे आप बनाया, बच्चों का बाप बनाया। और सुन सुन मेरी अन्नू रानी, तू लगती है महारानी, जब से है तुझको देखा, अब फेल है मलिका रेखा। ओ मेरी शर्मा जी की डॉटर, शुभम शिवम की सिस्टर, दृष्टिया की मतारी, सुन मेरी अनुआ प्यारी। और एक छोटा सा जो प्रभात भाई का सोच है, उस सोच पर मैंने जो कविता बनाया है उसकी 2 पंक्ति मैं सुनाना चाहता हूँ। ये हमेशा इससे कुछ चाहते रहते हैं
उसी चाह में एक बार हमको बताए कि राजेश भाई ये चाहत है अगर मेरी पूरी हो जाए तो क्या चाहते हैं, उसकी 2 पंक्ति मैं सुनाना चाहता हूँ। ये चाहते हैं, ऐ मालिक तुमसे आस बहुत, बस इतनी विनती सुन लेना। ऐ मालिक तुमसे आस बहुत, बस इतनी विनती सुन लेना। 2 साली दो, 2 घर वाली, 2 साली दो, 2 घर वाली, 2 बाहर वाली दे देना। गर लगे तुझे मुझे और मिले, गर लगे तुझे मुझे और मिले, एक गोरी काली दे देना। 2 साली दो, 2 घर वाली, 2 बाहर वाली दे देना। इज्जत दिया, धन दौलत दी, गर चाहो थोड़ा ले लेना। 2 साली दो, 2 घर वाली, 2 बाहर वाली दे देना। तो ये 2 पंक्ति हम आपके बीच रखे हैं। प्रभात भाई हमको जो बोलते हैं हम ना नहीं कह पाते हैं, वैसे हम घर से बाहर हैं, अलग हैं, शामिल होने के में नहीं, फिर भी लेकिन और पहुंचा देंगे आप खबर, सभी हम का- खबर पहुंचा देंगे, समझे। बहुत बहुत आप पहले उनके लिए गाते हैं, इसके वाले पूरा अपना मन रख देते हैं। रंजीत भाई धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भाई आपको। हमारे बीच बहुत सुंदर रचना झा मैम उपस्थित हैं। आप युवा कवि हैं, आपका स्वागत करता हूं और आप अपनी रचना के साथ उपस्थित हो। इसके पूर्व शिवानी आपने हैंड राइज किया है, क्या आपकी कोई रचना आएगी क्या? नमस्ते, जय जगत सभी लोगों को। ट्विंकल शिवानी मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ। मैं आपकी रचना आएगी क्या? मैं आपसे पूछा आपकी रचना आएगी क्या? ठीक। तो मैं ये अर्चना झा, रचना झा सर। जी आपसे सादर अनुरोध है। जी सर, एक तो मैं सुनाई थी, मगर देखा सबने फागुन को इतने अच्छे रंगों में रंगा है, तो थोड़ा सा रंग की छींटे मैं भी बरसाना चाहती हूँ। फागुन बोला अब रंगो, शीर्षक है ये। फागुन आया नंगे पांव, पीपल की छाह से हंसता हुआ बोला। फागुन आया नंगे पांव, पीपल की छाह से हंसता हुआ बोला। अब शहर छोड़ो चलो गांव रंगे, अब शहर छोड़ो चलो गांव रंगे। ढोलक की थाप में नींद टूटती है, आंगन में माँ की हंसी पहला गुलाल घोलती है। ढोलक की थाप में नींद टूटती है, आंगन में माँ की हंसी पहला गुलाल घोलती है। ना कोई महंगा रंग, ना कोई नकली चमक, सरसों के फूल, पलाश की लाली और हथेलियों में अपनापन। सरसों के फूल, पलाश की लाली और हथेलियों में अपनापन। भाभी की हंसी, देवर की शरारत, दलान में फिसलता बढ़ता बचपन। भाभी की हंसी, देवर की शरारत, दलान में फिसलता हुआ सा बचपन और छप्पर के नीचे गूंजता बुरा न मानो होली है। वाह, बुरा न मानो होली है। यहाँ रंग चेहरे नहीं बदलते, यहाँ रंग चेहरे नहीं बदलते, दिल खोलते हैं रूठे हुए आज भीग जाते हैं। दिल खोलते ही रूठे हुए आज भी भीग जाते हैं। जब शाम को चूल्हा जलता है और मटकी में ठंडई हंसती है, तब लगता है होली त्योहार नहीं, रिश्तों की मरम्मत करने आई है। जब मटकी में ठंडई हंसती है, तब लगता है होली त्योहार नहीं, रिश्तों की मरम्मत करने आई है। तो दोस्तों, बुरा न मानो होली है। बढ़िया, धन्यवाद, सबका धन्यवाद मुझे इतने धैर्य से सुनने के लिए। आपके प्रति हम आभार प्रकट करते हैं और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जितने भी हमारे बीच उपस्थित कविवार आए हैं, उनके प्रति हम व्यक्तिगत रूप से संगठन की ओर से आभार प्रकट करता हूं। आदरणीय श्री देवेंद्र कुमार सर, सेवानिवृत्त जिला अधीक्षक और जिला स्थापित कविवार, आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। हमारे इस कार्यक्रम की
अध्यक्षता कर रही हैं डॉक्टर नूतन कुमारी मैम, आपके प्रति हम आभार प्रकट करते हैं। आदरणीय श्रीमती प्रणति ठाकुर, उपाध्यक्ष विश्व हिंदी परिषद बंगला प्रकोष्ठ कोलकाता के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं। हम आभार प्रकट करते हैं डॉक्टर अध्यक्ष शैक्षणिक प्रकोष्ठ विश्व हिंदी परिषद में बिहार को हम आभार प्रकट करते हैं। श्री ऋतुराज कवि एकल गजल सरकार को हम आभार प्रकट करते हैं। आदरणीय श्रीमती राज युवा कवि पटना से हैं, हम आभार प्रकट करते हैं। श्रीमती कुमारी लता प्रासद, हार्दिक आपको बधाई देते हैं। साथ ही श्रीमती कुमारी अंजू, युवा कवि सह स्वतंत्र पत्रकार, आपके प्रति हम आभार प्रकट करते हैं। हम आभार प्रकट करते हैं श्रीमती रचना झा को हम आभार प्रकट करते हैं। आदरणीय श्री मुकेश ठाकुर को हम आभार करते हैं। कवि अशोक गौतम घायल जी को हम आभार प्रकट करते हैं। श्री अरुण कुमार राय जी को हम आभार प्रकट करते हैं। श्री दिलीप कुमार जी का हम आभार प्रकट करते हैं। आदरणीय श्री राजेश कुमार चौधरी जी का हम आप तमाम लोग के प्रति आभार प्रकट करते हैं। वैसे धन्यवाद ज्ञापन आनंद जी देंगे, हमारे बड़े बोनाफाइड श्रोता हैं। आप वक्ता के रूप में भी आप इस मंच पर आए हैं और आपके तमाम वक्ताओं के प्रति आभार प्रकट करते हुए हम अपनी संगठन की ओर से आप तमाम आदमी को इस आभासीय पटल से यह स्मृति चिन्ह से सादर समर्पित करते हैं कि इसको स्वीकार करने की कृपा करें। परिवार से सादर अनुरोध है कि इसको स्वीकार करने की कृपा करें। मुकेश ठाकुर जी स्वीकार कीजिए, आप गुम हैं। स्वीकार कर लिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एवं संगठन की ओर से आप तमाम लोगों के प्रति सादर समर्पित है। सर मुजफ्फरपुर आएंगे कलेक्शन करने, अभी तो मैं आभासी पटल पर स्वीकार कर रहा हूँ। मुजफ्फरपुर की धरती पर आके उसको जो है लेंगे हम। तो नूतन मैम बहुत बहुत धन्यवाद सर, इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार। प्रभात जी बहुत धन्यवाद ज्ञापन किया जाए क्या? ये सर बाद में अरुण सर से बातचीत होगी धन्यवाद ज्ञापन के बाद। गौतम सर, अशोक